Praise the Lord. Happy to see you all today. आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। Yeah. I hope you also, right? मैं आशा See- करता हूँ कि आप भी खुश हो। So I thank God that God gathered us together in His presence. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें अपने उपस्थिति में फिर एक बार यहाँ लाया, To listen His word, उसके वचन को हम सुन पाए, so that our life will be will be transferred. ताकि हमारा जीवन जो है, Transformed, will be transformed. हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए। Okay. Then God last week He spoke to me about partnership. और पिछले सप्ताह परमेश्वर मुझसे साझेदारी की बात कर रहा था। You see, God will do amazing things when we have a partnership with God. और परमेश्वर अद्भुत ऐसे काम करता है जब हमारी उसके साथ साझेदारी होती है। Partnership is a both side, right? Both side. That means I committed to God and God committed to me. साझेदारी ये दो तरफा होती है। मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ, परमेश्वर मेरे प्रति समर्पित है। If anyone not committed, the partnership will be broken. अगर उसमें से एक भी वैसे साझेदारी के प्रति समर्पित नहीं है तो वह साझेदारी खत्म हो जाएगी। Yes. So the partnership is in family. और There वो- is a husband and wife, and children, parent. There will be some partnership. और परिवार में साझेदारी होती है पति पत्नी के बीच या माता पिता और बच्चों के बीच। In school we have right our who is your partner, who is your right. In the school also we have this kind of thing. और स्कूल में भी एक साझेदारी होती है कि तुम्हारे साथ कौन बैठता है, तुम्हारा मित्र कौन है, उस तरीके की एक साझेदारी होती है। In even in the business, right? So who is a partner? Who is your partner? Partnership with a start a business with a partnership. और व्यापार जगत में भी हम व्यापार भी जब करते हैं, कई बार एक साझेदारी, दो लोग मिलकर उस व्यापार को करते हैं। So those have a partnership one another. They work together. जिन दो लोगों की साझेदारी होती है वो एक साथ चलते हैं। Yes, our Lord Jesus Christ he is also eagerly waiting to have a partnership with each one of us. हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत आतुर है कि हम में से हर एक के साथ एक साझेदारी वो रखे। Not with everyone. He want to have a partnership with everyone, but he could not have because God also see the other person response. पर परमेश्वर ये साझेदारी हर एक के साथ नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है हर एक के साथ साझेदारी करे, पर वो सामने वाले की प्रतिक्रिया भी देखता है। If other person not willing to be a disciple of Christ, if other person not willing to die himself, the other person not willing to walk in his way, then God could not have a partnership with them. अगर सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं है उस साझेदारी के लिए, सामने वाला व्यक्ति अपने आप के प्रति मरने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ उस साझेदारी में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से साझेदारी नहीं कर सकता। So this partnership will help us to grow in the Lord and to be like Him. और ये साझेदारी हमारी सहायता करेगी कि हम प्रभु में उन्नति करें और उसके समान बन जाए। I show you one verse from John 2:23 और and 24. मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। And here God does not want to have a partnership with them. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर किसी एक झुंड के साथ साझेदारी नहीं करना चाहता था, Because their focus and their thing is only on the earthly. They want healing, earthly blessings, all these things. God does not want to have a partnership with them. क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे जिनकी केवल परमेश्वर से अपेक्षा पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं की थी। उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उसी में वे संतुष्ट थे। Okay, in verse 23, now when he was in the Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name, observing his signs which he was doing. और 23 वचन, जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। You see, many believed in his name, many believed in Christ, और यहाँ लिखा है कि कईयों ने प्रभु में विश्वास किया, कईयों ने यीशु के नाम पर, यीशु में भरोसा रखा। or they believed to follow him as a true disciple. पर क्या ये लोग यीशु पर ऐसा विश्वास रखते थे कि एक सच्चा शिष्य होकर उसका अनुसरण करे, ऐसा था क्या? Or they believed in him because he is doing so many wonders and signs and he is so many miracles. So when we follow him, I will be in good health, I will be blessed earthly. So I want to follow Jesus. Is it what kind of God see our heart? Na? Man see our face, but man see our appearance. God see our heart. या इन लोगों के विश्वास केवल इतना था कि No, man see our appearance. God see our heart. Why they are believing in me? What is the reason behind? और प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। परमेश्वर मनुष्य बाहरी चीजों को देखता है, पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि ये लोग क्यों मुझ पर विश्वास करते हैं। God see our intention, our motives. परमेश्वर हमारे मकसद को देखता है, हमारे उद्देश्य को देखता है। In verse 24,
24 वचन में But Jesus, on his part, यीशु अपने लिए was not entrusted himself to them because he knew all men. परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। So, you see, God does not want to have a partnership with those people who are just earthly minded. और परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ साझेदारी नहीं चाहता जो पृथ्वी की ही एक मन बनाकर जो जीते हैं। So, does it mean that if I want to be a disciple of Christ, then God does not meet my needs? Is it like अब that? इसका ये मतलब है क्या कि अगर मैं यीशु का शिष्य बन जाऊं तो मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी क्या? It will be automatically, God will fulfill. This is what we read in Matthew 6:33. और हमारी जरूरतें अपने आप से पूरी हो जाएगी, वही हम मत्ती 6:33 में भी पढ़ते हैं। Right? When we seek his kingdom and his righteousness, then all our needs will be fulfilled. और मत्ती 6:33 कहता है जब पहले हम उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये सारी हमारी जरूरतें आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। And I can ask anything to God. और मैं परमेश्वर से कुछ भी मांग सकता हूँ। And so ultimately is what God is looking in me in the partnership. और आखिरकार परमेश्वर मुझसे साझेदारी में क्या चाहता है? In the partnership, God is looking in me is obedient and humbly walking with God in obedience. परमेश्वर मुझसे आज्ञाकारिता चाहता है और चाहता है कि नम्रता में मैं उसके साथ आज्ञाकारिता में चलूं। You see, the humbleness is not what we see in outwardly. और नम्रता ये वो चीज नहीं जो हम बाहरी तौर पर देखते हैं। The God definition humbleness is obedience. परमेश्वर की नम्रता की जो व्याख्या है, परिभाषा है, वो है आज्ञाकारिता। If I obey to the word of God, if I obey the Lord's voice, I am a humble person. अगर मैं परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाऊं, उसके वचन की आज्ञा मानता हूं, तब मैं एक नम्र व्यक्ति हूं। If I have a faith in God, when I will obey. If I have a faith and trust in God, then only I will obey. Otherwise, I will not obey. अब मैं कब आज्ञा मानूंगा? अगर परमेश्वर पर मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, तब भी मैं आज्ञा मानूंगा, नहीं तो मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। So when I have a faith and trust in God, when I obey in His word, then God see me as I am a humble person. जब परमेश्वर में मेरा एक भरोसा है, विश्वास है, तब मैं आज्ञा मानूंगा, तब परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये एक नम्र व्यक्ति है। Okay, turn with me Micah chapter 6 verse 6 to 8. और मेरे साथ निकालिए मीका नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन। Micah chapter 6 verse 6 to 8. मीका उसका 6 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन। What God looking in me? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा करता है? Yes, Misha. मीका 6 से 8। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? ये क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले मैं अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। You see, in verse 6 and 7, we see that God does not pleasing in offering and all this activity what we are doing. और 6-7वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस जो भी गतिविधि हम करते हैं, जो भी हमारा चढ़ावा है या भेंट है, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। And God is pleased with and what God requires. और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? God require from me and God require from all of us. परमेश्वर मुझसे चाहता है, परमेश्वर हम सब से क्या चाहता है, क्या अपेक्षा रखता है? To do justice, कि हम धर्म से काम करें, love kindness, न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें, and to walk humbly with your God. और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Walk humbly with your God. This is what is God very strongly He convicted me that walk humbly with the God. So that is the having a partnership with God. और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, यही परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना मतलब उसके साथ एक साझेदारी करना। This is if Jesus taught me something, अगर यीशु ने मुझे कुछ सिखाया तो He demonstrated in His life. फिर यीशु पहले उसने अपने जीवन में वो करके मेरे लिए एक उदाहरण रखा है। Yeah, we can see in Philippians chapter 2 verse 8 and 9. हम देख सकते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन। Yeah, then Jesus said, "Follow me." उसके बाद जब यीशु खुद करता था, फिर वो हमसे कहता है कि मेरे पीछे आ। Yeah, Philippians chapter 2 verse 8 and 9. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन। Yes.
फिलिपियो 2:8 और 9, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ले। How Jesus humbled himself? कैसे यीशु ने अपने आप को नम्र किया? Okay, he was God with Father, वो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, वो पिता के साथ था, and he came down on this earth, और वो इस पृथ्वी पर आया and he demonstrated what is humility. और उसने ये दर्शाया कि नम्रता क्या है। How he demonstrated? कैसे उसने नम्रता को प्रदर्शित किया? He humbled himself by becoming obedient to the point of death, उसने 8वां वचन, even death on the cross. उसने अपने आप को दीन या नम्र किया। कैसे? यहाँ तक आज्ञाकारी रहकर कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सहली, उस कदर, उस मात्रा तक वो आज्ञाकारी रहा। It's not a starting point only, right? It's not only the starting point, to the end, to my death. और ऐसा नहीं कि शुरुआत का समय है, अंत तक, मेरे मृत्यु तक आज्ञाकारी होना। Everyone start very beautifully, very jealous to God, and very having a hunger and thirst. We want to follow God. Even I die for Jesus, but we do so many saying so many things when the beginning of our salvation. हम सब अपने मसीह जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, तेरे लिए अपनी जान देने को मैं तैयार हूँ। पर ये सब हमारे उद्धार के शुरुआत में हम ये सब कहते हैं। I can do anything for God. I will obey whatever He says. प्रभु, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, तू जो कहेगा मैं आज्ञा मानूंगा। But Jesus also started like that. और यीशु ने भी अपने जीवन की शुरुआत ऐसे ही की। But He continued until to the death on the cross. Death on a cross. पर यीशु ने मृत्यु के क्रूस के मृत्यु तक, अपने मृत्यु तक वही रवैया जारी रखा। So this is what God also teaching us. और यही प्रभु भी हमें सिखाता है। Okay, it's good that we have a good starting. ये अच्छा है कि हमारे मसीह जीवन में शुरुआत अच्छी है, But it should be continue to follow Christ's footsteps. पर मसीह के पद चिन्हों में चलना हमें जारी रखना है, रुकना नहीं है। Continue to obey to His word हमें उसके वचन की आज्ञा मानते ही रहना है and showing our humility और हमें अपनी नम्रता दिखानी है by obedience to God, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहकर, by obedience to the word of God, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहकर, obedience to the voice of the Holy Spirit. और परमेश्वर के आवाज, पवित्र आत्मा के आवाज के प्रति आज्ञाकारी रहकर। Whatever happens in our life, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, whatever the trials, whatever the financial difficulties, whatever the sickness, whatever happens, even I fall, I fall, then again I will raise up. I will continue the footsteps of Christ. कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कोई भी विपत्ति हो, आर्थिक समस्या हो, जो भी हो, मैं अपने जीवन में गिर भी जाऊं, मैं उठकर यीशु के पीछे चलूंगा। I still obey. I fear God and walk in His ways till to my end, till to my death. मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानते रहूंगा, कब तक? मेरे जीवन के अंत तक, मृत्यु तक। Then we see in verse 9, for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. और 9वां वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। You see, when we obey and fear God, what God will do, God will make us to be an overcomer. जब slowly God enlarge our boundaries and to be an overcomer in many areas. जब हम निरंतर परमेश्वर का भय मानकर आज्ञा मानते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, परमेश्वर हमें जयवंत बनेगा, वो और क्षेत्रों में हमें विजय देगा। God will do amazing things in our life when we have a fellowship and a partnership with God, Jesus Christ. परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा जब यीशु मसीह के साथ हमारी संगति हो और साझेदारी हो तो। And even in the old covenant, we can see some of the men of God, they followed God. और पुरानी वाचा में भी हम कुछ परमेश्वर के जनों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर का अनुसरण किया, like Moses and David. उदाहरण के तौर पर मूसा या दाऊद, They had a partnership with God. उनकी परमेश्वर के साथ एक साझेदारी थी। And they always asked God for counsel. और Ask God for the counsel, whether I should go or not go. और ये लोग Or हमेशा what should I do? हमेशा ये लोग परमेश्वर से सलाह मांगते थे, प्रभु मैं ये करूं या ना करूं, इस मार्ग में जाऊं या ना जाऊं। And they obeyed. They obeyed to the word, the voice of the Lord. और उन्होंने आज्ञा भी मानी, परमेश्वर के आवाज के प्रति वे आज्ञाकारी थे। That is how they humbled themselves before God. इस तरीके से उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। And God exalted them. और परमेश्वर ने Moses and David, God exalted them because they obeyed the word of God and they followed him. और परमेश्वर ने इन लोगों को ऊंचा भी उठाया। मूसा था, दाऊद था,
क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति वे आज्ञाकारी थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। In Numbers 12:3. गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय Turn 3रा with वचन। me, Numbers 12:3. मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। And God testified about Moses. परमेश्वर ने मूसा के विषय में ये गवाही भी दी। Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। You see, when you read the life of Moses, really, many times I was crying before God, Lord, how humble he is. Because you see, whenever the Israelites grumble and murmuring and stand against him, always he fall down. और On the face, put his face on the dust. और जब मैं मूसा के जीवन को पढ़ रहा था तो मैं इतना प्रभावित हो गया, मैं परमेश्वर के सामने रो रहा था, प्रभु क्या ही नम्र ये व्यक्ति है। क्योंकि जब भी इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे मूसा के सामने आकर, तो मूसा तुरंत अपने मुंह को जमीन में रखकर, उस धूल में रखकर लेट जाता था। So really I challenged by the life of Moses. और परमेश्वर के सामने वो अपने मुंह को धूल में रखकर गिर जाता था, इसलिए मैं मूसा के जीवन से चुनौती पाई। What a humbleness in the world covenant. Those, even though Holy Spirit not dwelling within him, was only upon him, but still he feared God and walked in his ways. और पुरानी वाचा में एक मनुष्य होकर, जहां पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति नम्र होकर परमेश्वर के सामने कितना अपने मुख पर गिर पड़ता है। And 1 Samuel chapter 16 verse 7. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 7वां वचन। 1 Samuel chapter 16 verse 7. पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन। And here God testify about David. और यहाँ परमेश्वर दाऊद की गवाही देता है। God said that man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. और बीच में लिखा है, उस वचन के बीच में, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। And God testified that David, that he is a man after his own heart. और परमेश्वर ने फिर दाऊद के बारे में गवाही दी कि ये मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है। Even we see in the David life, once he was fall in his life. और हम दाऊद के भी जीवन में देखते हैं, एक बार वो अपने जीवन में गिर गया, And very seriously fall, very great sin he done. बहुत गंभीर तरीके से वो गिरा, बहुत बड़ा पाप उसने किया, But he humbled himself. और उसने अपने आप को नम्र किया। He repented, truly he repented. उसने मन फिराया, सच्चा मन फिराव रखा, And he followed the Lord. और उसने परमेश्वर का अनुसरण किया। So this example that even when we fall, that we should not go back, or we should not denying our salvation, but having a faith in God, going forward. और ये एक उदाहरण है कि हमारे उद्धार में अगर हम गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर का इनकार न करते हुए उठकर आगे बढ़ना। Yes, but also I want to see that about Saul. और मैं शाऊल के बारे में देखना चाहता हूँ। So Saul is he started his life very good. और शाऊल ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से की। Very humble start. He started very humbly. और उसने अपने जीवन की शुरुआत बड़े नम्रता से की। But he ended with a disobedient to the Lord. पर उसका अंत था परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी रहा, And he became in pride. और वो घमंडी हुआ। And the worst is he become evil possessed. और सबसे बुरी चीज ये है कि वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो गया। So let's see a few words that how Saul was started very good, but he ended with very badly. और हम कुछ वचन देखेंगे कैसे शाऊल ने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी की पर उसका अंत बहुत बुरा हुआ। Yeah, in 1 Samuel, पहला शमूएल का अध्याय, God chose Saul to be the first king of Israel. पहले शमूएल में परमेश्वर ने शाऊल को चुना कि वो इस्राएल देश का पहला राजा बने। And in 1 Saul chapter 10 verse 21. और पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 21 वचन। Sorry, 1 Samuel. Yeah, 1 Samuel पहला शमूएल 10:21. उसका 10वां अध्याय 21 वचन। In the last part we can read. उस वचन के अंत में लिखा है, So you see, one God already anointed Saul as a king. अब यहाँ हम देखते हैं कि पहले ही उसने शाऊल को राजा के तौर पर अभिषेक किया है। And in front of the congregation. पर उस सभा, महासभा के सामने, And this Samuel want to introduce Saul. और शमूएल जो है वो शाऊल का परिचय करवाना चाहता है इस्राएल को। Hey, he is your king. He is your king. और शमूएल दिखाने वाला है कि देखो देखो यही तुम्हारा राजा बनने वाला है। But when they looked for Saul, he's disappeared. He is not there. और 21 वचन का अंतिम भाग कहता है, जब वो ढूंढा गया तो शाऊल मिला ही नहीं, वो गायब हो गया था। And he could not be found. और वो मिल नहीं रहा था। And in verse 22,
22 वचन में, Therefore they inquired further of the Lord. Again they are asking Lord, Lord, where is Saul? Saul is missing. तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, ये कहाँ है? मतलब वो परमेश्वर से मांग रहे, प्रभु ये शाऊल कहाँ गायब हो गया, नहीं मिल रहा। Okay, has the man come here yet? So the Lord said, behold, he is hiding himself by the baggage. और लोग पूछने लगे, प्रभु यहाँ कोई और आने वाला है क्या? और वो कहा, नहीं, सुनो, वो सामान के बीच में छिपा हुआ है। You see, he considered himself as nobody. He considered himself that I'm not worthy to be the king. और उसने अपने आप को कोई नहीं समझा, वो अपने आप को ऐसा समझ रहा था कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं राजा बनूं। That's his humbleness. This is one of the way of showing his humbleness. He's that acknowledging and acknowledging that, Lord, I'm nobody, Lord. I can do nothing on my own. I'm not worthy, Lord. और वो यहाँ इस बात को मान लेता है, प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ प्रभु। That is one of the things God see how humble I am. और ये एक चीज है, परमेश्वर देखता है कि मैं कितना नम्र हूँ। So this is how Saul was started his journey. और इस तरीके से शाऊल ने अपने जीवन की शुरुआत की। And in 1 Samuel chapter 11, if you see that 1 Samuel chapter 11, then God did a mighty things in his life. और पहला शमूएल अगर 11वां अध्याय आप देखोगे तो परमेश्वर ने अद्भुत काम शाऊल के जीवन में And God किए। gave victory for Israel through Saul. और इस्राएल के देश को विजय शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने दिलाया। Okay, 1 year passed. 1 और year. एक साल आगे गया, Then in chapter 13. 30 अध्याय में, So it is a very difficult situation. 13 अध्याय में बहुत कठिन परिस्थिति आई। And Samuel told Saul that you will wait and I will come. Then we will ask God what is the next step we should do. और शमूएल ने शाऊल से कहा, देख तू इंतजार कर, मैं आऊंगा, फिर हम परमेश्वर से पूछेंगे कि हमें आगे क्या करना है। And Saul already know that this is the word of God that I should wait until Samuel to come. और शाऊल पहले से ही जानता है, ये परमेश्वर का वचन है कि जब तक शमूएल नहीं आता मुझे रुकना है। Yes, but you see, but at that moment Saul looked at the situation, the surrounding, the circumstance. पर उस समय शाऊल ने वो आसपास नजरें लगाकर परिस्थिति को देखने लगा। Hey, the enemy is coming near to our place. क्या शत्रु हमारे नजदीक आ रहा है क्या? Then we will be destroyed and we will be no more. और शत्रु अगर हमारे सामने आ जाएगा, We will be हमारा नाश हो defeated. जाएगा, हम कहीं नहीं रहेंगे, We will be defeated. हम हार जाएंगे। Then what he did, फिर उसने क्या किया? then he forced himself उसने खुद पर जोर डाला and he offered burnt offering to God. और 13 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने खुद जो बलि है परमेश्वर के सामने खुद उसने चढ़ाई, होम बलि को। Verse 12. 12वां वचन, In the Message Bible translation it says, मैसेज बाइबल एक के भावानुवाद में ऐसा लिखा है, Saul took things on his own hand. शाऊल ने मामलों को अपने हाथ में लिया, शाऊल ने चीजों को अपने हाथ में लिया। You see, the situation, the whole situation he took on his hand. और सबका सब जो उसके जो भी उसका था वो परिस्थिति अपने हाथों में उसने ले ली। So that means there is no place for God. इसका मतलब उसके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। So just think about our life. Are we taking the things on our own hand when the situations comes which is not pleasing to us? और हम अपने जीवन को जांच कर देखें कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी आपत्ति आती है जो अच्छी नहीं है, हमारे खिलाफ कोई परिस्थिति है, तो क्या हम चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं? क्या परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं क्या? Sometimes God very clearly spoke to us, hey, this is the right, this is the way you should go, you have to do this, you have to wait. Sometimes very clearly spoke to us, but when situations comes, then we fear, we afraid, that we see the situation, then we took the things on our hand, we take a decision. और कई बार परमेश्वर हमसे साफ साफ कहता है, देखो ये मार्ग है, यही सही मार्ग है, इसी में तुम्हें चलना है, इंतजार करना है। पर जब परिस्थिति आ जाती है हम चिंता करने लगते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और फिर चीजों को अपने हाथ में लेने लगते हैं। And we do things on our own plan. और फिर हम अपनी योजना से काम को करने लगते हैं। This is what Saul also did. और शाऊल ने बिल्कुल यही बात की। And then in verse 13, और फिर 13 वचन में, then Samuel came after the end of this offering. Then Samuel came. और शमूएल आया। जब शाऊल ने खुद होम बलि चढ़ा दी उसके बाद शमूएल वहां आता है। It's a matter of little time he delayed. That's it. और थोड़ा ही समय था जहां उसने देरी कर दी, कुछ ही समय के लिए। Is the thing is he not able to wait for the Lord's words to be fulfilled.
और दिक्कत यह है कि परमेश्वर का वचन पूरा होने का वो इंतजार नहीं कर पा रहा था। There's no waiting. God says that He is the faithful God. He will do it in my life. परमेश्वर कहता है मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, तो वो मेरे जीवन में वो चीज को पूरा जरूर करेगा। This shows unfaithfulness. ये अविश्वास There योग्यता is को no दिखाता है, faith in God. परमेश्वर में विश्वास की कमी को दिखाता है। God says that need to do this, but if some delays happen, then we took things on our own hand. परमेश्वर कहता है देखो तुम्हें ये करना पड़ेगा, पर थोड़ी भी देरी हो गई फिर हम चीजों को अपने हाथ में लेते हैं। Yeah, this is what we are learning, that we should not do that in our life. और यही हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते। And verse 13, Samuel said to, you have acted foolishly. 13 वचन में शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता से काम किया है। You see, you have acted foolishly. You have not kept the Lord's commandment of the Lord of your God, which He commanded you. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा जो आज्ञा उसने दी उसे तूने नहीं माना। You see, God said, actually what He did, उसने वाकई में क्या किया था? He did a good thing, right? उसने किया तो अच्छा काम था, He gave burnt offering to God. और उसने परमेश्वर के सामने कोई भेंट चढ़ाई या होम बलि चढ़ाई। Then why God says here you did a foolish thing? फिर क्यों परमेश्वर यहाँ कहता है कि तूने मूर्खता से काम किया है? So God looks obedient, not what things we are doing, not what act. God see whether I am obedient or not. परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को देखता है, हमारे कार्यों को नहीं। मैंने बाहर से क्या किया उस पर प्रभु का ध्यान नहीं, मेरी आज्ञाकारिता को वो देखता है। Still God gave one more chance to Saul. पर उसके बाद भी परमेश्वर ने शाऊल को और एक मौका दिया। And in chapter 15, 15 अध्याय में verse 1, पहला वचन, Samuel said, शमूएल ने कहा, now listen to the word of God. Again, one more time he is giving chance. फिर एक बार वो कह रहा है देखो एक और मौका देता हूं, अब परमेश्वर की Then वचन सुनो। Samuel said, now listen to the word of God. Again, second time. और शमूएल ने शाऊल से कहा अब परमेश्वर का ये वचन अंतिम भाग, अब यहोवा की ये बातें सुन ले। दूसरे बार एक मौका दिया है परमेश्वर ने। Verse 3. तीसरा वचन, Now go and strike Amalekite अब तू- and utterly destroy all that he has. अब तू जाकर अमेलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे नष्ट कर दे। And do not spare him, but put him death, both man and woman, child and infant, ox, sheep, camel, donkey, everything. और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। You see, Saul know what God commanded. और शाऊल जानता था कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, But second time also, willfully, knowingly, he disobeyed God. पर दूसरे बार जानबूझकर उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। In verse 10 and 11. 10 और 11 वचन, Then the word of the Lord came to Samuel, फिर परमेश्वर का वचन शमूएल की ओर आया, शमूएल के पास पहुंचा। saying, I regret that I have made Saul king, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, for he has turned back from following me क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया and has not carried out my commands. और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। And Samuel was distressed and cried out to the Lord all night. और शमूएल जो था वो व्याकुल हुआ, उसका क्रोध बढ़कर रात भर यहोवा के सामने वो रोते रहा। You see, we can see that God is looking only one thing in our life. और हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में एक ही चीज को देखता है, It's not a sacrifice, वो कोई बलिदान नहीं है, obedience. वो है आज्ञाकारिता। This is what Jesus Christ demonstrated in his life. He obedient till to the end, to the death on the cross. और यही बात यीशु मसीह ने अपने जीवन में दर्शाई, अंत तक वो आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। In verse 13, 13 वचन, then Saul lied. He lied to Samuel. और शाऊल ने जाकर शमूएल के सामने झूठ बोला। Then Samuel came to Saul, और शमूएल शाऊल के पास आया and Saul said to him, blessed you are of the Lord. Welcome. He said, welcome. Yeah. और उसने शाऊल से कहा, हे तू यहोवा की ओर से आशीष मिले, तू वो स्वागत करता है शमूएल का। And Saul think that he don't know anything. और शाऊल को लगता है कि सामने शमूएल को कुछ नहीं पता क्या हुआ। Then he said, I have carried out the command of the Lord. I have done everything what God has commanded to me. और फिर उसने कहा, देखो मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, जो भी प्रभु ने कहा मैंने किया है। How dare he lie to? He is a man of God. क्या हिम्मत हुई उसकी परमेश्वर के जन के सामने झूठ बोलने की। You see, he said, I have carried out the command of the Lord. और वो कहता है मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है, But he didn't.
पर उसने नहीं किया था। In verse 16, 16वें वचन में then Samuel said to Saul, शमूएल ने शाऊल से कहा, wait, ठहर जा and let me tell you what the Lord said to me. और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही last है night. वो मैं तुझको बताता हूँ। Then Saul said, yes, speak. फिर शाऊल ने कहा, कह दे। Then Samuel said, फिर शमूएल ने कहा, is it not true, though you were little in your own eyes, 17 वचन, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था and you were made the head of the tribes of Israel, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? and the Lord anointed you king over Israel? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? You see, in the beginning, he was little in his own eyes. शुरुआत में शाऊल अपने ही आंखों में छोटा था। That means he thinking that he not thinking, he acknowledged and confessed that I am nobody. That's why we read before, right? He was hiding before the baggage. इसलिए इसमें हम देखते हैं कि शाऊल ने ये मान लिया था, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, इसलिए वो सामान के बीच छिपा हुआ था। And he was very little in his size. और शाऊल जो था अपने दृष्टि में बहुत छोटा था। And the Lord anointed as a king over Israel. और परमेश्वर ने उस समय शाऊल को इस्राएल पर राजा के तौर पर अभिषेक Then किया। in verse 18, the Lord sent you on a mission 18 वचन में यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा and said, go and utterly destroy the sinners and Amalekites and fight against them until they are exterminated. और कहा Exterminated. जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। Verse 19. 19 वचन, Why then you did not obey the voice of the Lord? फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर उसकी वाणी नहीं सुनी? Again, God is telling, why you are not obedient to the word of the Lord? फिर एक बार परमेश्वर पूछता है, क्यों तू वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है? But rush upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord. पर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। Then Samuel said, verse 22, फिर शमूएल 22 वचन में कहता है, Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obedience the voice of the Lord? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? Behold, सुन, to obey is better than sacrifice. मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है या बलिदान करने से भी उत्तम है। 22 वचन 15 अध्याय 22, And to heed than the fat of rams. और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। You see what God is saying is परमेश्वर क्या कह रहा है? obedience is better than anything what we are doing on this earth. इस पृथ्वी पे हम जो कुछ कर सकते हैं उस किसी भी चीज से बेहतर है आज्ञाकारिता, Because the obedience is showing our humility क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे नम्रता को दिखाता है and God gives grace to humble. और परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है। Then I will become an overcomer through the help of the Lord. और फिर प्रभु की सहायता से मैं एक जयवंत व्यक्ति बनूंगा। Then I can be a partake in His divine nature. फिर मैं उसके स्वभाव का सहभागी बन पाऊंगा। All this thing happens starting with obedience to the word of the Lord. ये सारी चीजें होती है जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। When you sleep, जब आप when you sleep down, जब आप फिसल भी जाते हो, don't be discouraged. निराश नहीं होना, Raise up again. फिर एक बार उठो, Go to the Lord. परमेश्वर के पास जाओ, Ask God to forgive you and have a true repentance. Go to the Lord. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करे और सच्चा मन फिर आप प्रभु के सामने रखे। God surely will forgive us and God will give us a second chance परमेश्वर निश्चित हमें क्षमा करेगा, हमें दूसरा मौका देगा to see whether I'm truly repented or not. ताकि हम ये देख पाए कि हमने सच्चा मन फिराया है या नहीं। Yes, our God is good. हाँ, हमारा परमेश्वर अच्छा है And he want to have a fellowship and want to have a partnership with everyone. और वो हमसे संगति रखना चाहता है, हर एक के साथ एक साझेदारी करना चाहता है। And he doesn't want anyone to perish on this earth. परमेश्वर नहीं चाहता इस पृथ्वी पे किसी का भी नाश हो। And God also sees how much eager we are और परमेश्वर ये भी देखता है कि हम खुद कितने आतुर हैं and how much I am committed to God. और कितना मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ। If my side, if no response, I am not committed, I am not obedient, that God cannot do anything in my life. अगर मेरी और मैं समर्पित नहीं हूँ, मेरे मन में आज्ञाकारिता नहीं है, फिर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। May God help us परमेश्वर हमारी सहायता करे and may God fill us with His Holy Spirit. और परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे।
to obey him in That- his word ताकि हम उसके वचन में उसके आज्ञाकारी and in रहे his voice और उसके आवाज को सुने and fulfill the will of God in one और परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। Amen. आमीन।